वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पीछे वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक 3 तक डिस्कस कर चुके थे। इससे आगे आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी, इसका मतलब ए और बी कब इक्वल होगा। ये आप लोगों को कल लेक्चर में पढ़ा दिए थे। ए और बी कब इक्वल होगा, जब इक्वल सेट होगा। कौन सा सेट होगा, इक्वल सेट होगा। जब इक्वल सेट होगा तब ये ए और बी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कह रहा है ए और बी इक्वल और नोट, ए और बी इक्वल है कि नहीं है, यही दिखाना है आपको। देखो स्टेटमेंट तो दिखाते हैं ए और बी कब इक्वल होगा। ए सेट और बी सेट कब इक्वल होगा एक दूसरे के। ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट है। इसका मतलब एगो एग्जांपल दे रहे 1 2 3 है इसमें, बराबर इसमें 2 3 और 1 है। देखिए यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो एलिमेंट सेम है। अब एलिमेंट देखो, एलिमेंट की संख्या सेम है। अब देखेंगे एलिमेंट सेम है कि नहीं सेम। 1 है, 1 इसमें भी है। 2 है, 2 इसमें भी है। देखो 3 है, 3 इसमें भी है। तो दोनों एक दूसरे ए की इक्वल किसके हो जाएगा, बी के इक्वल। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता तो एलिमेंट की संख्या क्या हो गया, 4। एलिमेंट तो हो, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है तो संख्या तो मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा तो इसमें डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल नहीं होगा। याद रखिएगा। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे करा पहला दिया ए सेट बराबर दे दिया है। देखिए पहले देख लिए ए सेट में दे दिया आपको कितना दे दिया, ए बी सी और डी दे दिया है। बी सेट में आपको दे दिया है डी सी बी और ए। देखिए इसमें एलिमेंट की संख्या देखेंगे तो एलिमेंट की संख्या इसमें 4 है, 1 2 3 4। इसमें भी एलिमेंट की संख्या 4 है। पहला कंडीशन फुल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। देखिए ए इसमें है तो ए इसमें भी है। देखिए यहाँ पे बी इसमें है तो बी इसमें भी है। देखो सी इसमें है तो सी इसमें भी है। डी इसमें है तो डी इसमें भी है ना। एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट के संख्या 4 इसमें है तो 4 इसमें, एलिमेंट की संख्या भी सेम है। तो पहला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ए बी के क्या है, इक्वल है। पहला का आंसर हो गया, ए इक्वल सेट होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा में ए बराबर दे दिया है कोई सेट, ए बराबर सेट आपको दे दिया है। देखिए दूसरा क्या कर रहा, दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा ए बराबर कोई सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 4 8 12 और कितना है 16 है। बी बराबर सेट दे दिया जिसमें कितना है 8 4 16 और 18 एलिमेंट दिया हुआ है। देखिए इसमें भी 4 गो एलिमेंट है, 4 इसमें भी है। कोई देखिए यहाँ पे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। देखिए यहाँ पे अब एलिमेंट देखो, एलिमेंट की संख्या तो सेम हो गया, इक्वल मैट्रिक्स ए और पर है बी इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं है, वही चेक करना है। तो एलिमेंट की संख्या तो सेम हो गया। अब एलिमेंट देखेंगे 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। देखो 8 इसमें है तो 8 इसमें भी है। 12 इसमें है नहीं ना है तो 12 इसमें नहीं है। देखो 16 है नहीं है, 16 नहीं है, नहीं है। तो एलिमेंट तो सेम है। देखो यहाँ पे एलिमेंट की संख्या तो सेम है, एलिमेंट तो सेम नहीं है, नहीं है तो लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी। ये दूसरा का आंसर होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कर रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया है। देखो ए बराबर कोई दे दिया है कितना है 2 4 6 8 और 10 दे दिया एलिमेंट। बी मैट्रिक्स में दे दिया एक्सेप्ट दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर। इवन इंटीजर लेना है मगर या तो 10 होना चाहिए और एक्स लेसर देन इक्वल टू 10, या तो 10 होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए। इवेन नंबर लेना है, इवेन इंटीजर लेना है। तो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे ज्यादा 10 तक हो रहा है ना, तो 10 या तो 10 लीजिए या तो 10 के नीचे लेना है, यही कह रहा था। देखिए अब एलिमेंट की संख्या क्या वो हो गया, चेक कर लेंगे।
कितना हो गया, इसमें क्या गो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 गो एलिमेंट की संख्या, 5 गो, इसमें भी 5 गो एलिमेंट की संख्या। आप देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या है, इक्वल होने के लिए एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है इसमें, 2 इसमें भी है, 4 है, 4 इसमें भी है, 6 6 इसमें भी है, 8 8 इसमें भी है, 10 10 इसमें भी है। तो एलिमेंट भी सेम, एलिमेंट की संख्या भी सेम, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, इक्वल सेट होगा। हो गया। चलिए तेसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ए सेट दे दिया है, ए सेट में कह रहा एक्स डैट एक्स, देखो एक्स डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल लेना है, इसका मतलब 10 का टेबल लीजिए, सिंपल भाषा। 10 10 हो जाएगा, तक बाद 10 टू 20, तक बाद 30, इसके बाद 4 क्या हो जाएगा 40। अब कहाँ तक कर, ये तो नहीं कर रहा है, डॉट डॉट छोड़ देंगे। देखो b बराबर दिया हुआ, b बराबर दिया है 10 15, कितना दे दिया है, दे दिया है 10 दिया हुआ है, 15 और क्या है 20, इसके बाद 25, तक बाद 30, डॉट डॉट कर दिया है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट की संख्या यहाँ पर डॉट डॉट तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये तो अनुमान नहीं है, इसमें भी एलिमेंट की संख्या कुछ भी है, इसमें भी कुछ भी है। देखिए यहाँ पर पहला 10 है, यहाँ पे कितना है 15, इसमें तो 15 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। देखो नए एलिमेंट की संख्या सेम है, नए एलिमेंट सेम है, तो जब दोनों ना सेम हो या एक भी ना होगा तब पर भी क्या होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ये इक्वल सेट नहीं होगा, नोट लिख देंगे, हो जाएगा, यही काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिवन रीजन। देखिए यहाँ पे कह रहा दिया हुआ सेट जो है ना इक्वल सेट है कि नहीं है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे तो चेक करिएगा। पहला क्या कर रहा है, ए बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है 2,3, ए सेट में 2 एलिमेंट दिया है। बी सेट में कह रहा एक्स डैट एक्स, एक्स बराबर दे दिया है आपको x² + 5x + 6, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। बी सेट में इक्वेशन क्या दिया है, x² + 5x + 6, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब इसको हल करते हैं तो x² प्लस क्या हो जाएगा 3x, गुणनखंड तो आता है फैक्टराइज, देखो 6 बराबर क्या होगा 0, इसमें से x कॉमन करिएगा तो x + 3 + 2 कॉमन करिएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 3, किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो एगो हो जाएगा x + 3 इंटू एगो हो जाएगा x + 2, किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो x + 3 किसके बराबर हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा -3। देखो x + 2 किसके बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पे तो बी सेट में जो एलिमेंट आया, बी सेट में कितना आया -3, -2। देखिए यहाँ पे ए सेट में कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं। बी सेट में एलिमेंट जो आया -3, -2, -3 क्या आया -2 एलिमेंट आया। आप देखते हैं, देखो एलिमेंट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है एलिमेंट की संख्या है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, इक्वल है नहीं ना है, तो इक्वल नहीं है तो लिख देंगे एलिमेंट की संख्या तो सेम है। देखो यहाँ पे एलिमेंट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, ए और बी इक्वल सेट नहीं होगा, ये लिख देंगे नॉट या नॉट इक्वल सेट लिख देंगे। हो गया, यही हो गया फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ए बराबर कोई सेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर, ए बराबर दे दिया एक्स एक्स इज ए लेटर ऑफ फ्लो, फ्लो माने फ्लो से लेटर बनाना है, तो एगो बताए थे एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो एफ लिए, पहले एफ ले लेंगे, इसके बाद ओ, इसके बाद एल, फिर एक बार और एल है तो दोबारा एल को नहीं लेंगे, फिर ओ,
ओ फिर है तो एक बार ओ ले लिए, दोबारा नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे डब्ल्यू, हो गया। अब देखिए बी वाला सेट खोलेंगे, वाई देखो वाई सच डेट वाई इज ए लेटर इन द उल्फ, उल्फ से बताना है, बनाना है, तो डब्ल्यू हो जाएगा, तक बाद ओ हो जाएगा, तक बाद एल, तक बाद एफ, ये तो डिफरेंट है, हो गया। देखिए चेक करेंगे अब एलिमेंट की संख्या, इसमें क्या गो एलिमेंट है 4 गो, इसमें क्या गो एलिमेंट है 4 गो, हो गया। अब क्या दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एलिमेंट की संख्या सेम है, एलिमेंट सेम है, एफ एफ मिल रहा है, देखो ओ मिल रहा है, एल ओ मिल रहा है, एफ के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू मिल रहा है ना, तो एलिमेंट की संख्या भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, लिख लेंगे इट इज इक्वल सेट, हो गया, यही फाइनली आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिए थे, 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, नीचे दिया गया सेट को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट का मतलब चुनना, इक्वल सेट कौन सा है, कौन किसके बराबर है इक्वल। आप देखिए यहाँ पे मजा आने वाला है, सवाल को देखिए, देखो ए सेट में दिया है 2 4 8 12, इसमें ए सेट में दिया है तो ए किसके बराबर हो जाएगा, इसमें चेक करना है 2 4 8 12 किसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें देखो यहाँ पे 4 8 है नहीं है, ए देखो यहाँ पे कौन सब इक्वल होगा, ए किसी के बराबर नहीं है, इसमें देखो यहाँ पे किसी में 12 है नहीं है, इसमें 12 है, अगर 8 है, इसमें 14 है तो इसमें 14 नहीं है, नहीं ना, तो देखो ए तो बी के बराबर नहीं होगा। चलिए आप देखो बी सेट को देखेंगे, बी सेट किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो सकता है, देखिए यहाँ पे पहला सब में बी डी के बराबर हो सकता है, कहिए बी और डी कैसे होगा सर जी इक्वल, देखिए यहाँ पे बी बराबर एलिमेंट दिया हो 1 2 3 4 वो दे दिया है। अब देखो डी बराबर लिखते हैं, डी बराबर 3 1 और 4 और 2 दे दिया है। देखो इसमें एलिमेंट की संख्या देखेंगे, एलिमेंट 4, इसमें भी एलिमेंट 4, देखो 3 इसमें तो 3 इसमें भी है, देखो एक इसमें एक भी इसमें, 4 4 है या 2 2, एलिमेंट भी सेम, एलिमेंट की संख्या लिख देंगे, पहला केस हमको मिल गया, ए बी किसके बराबर है, डी के बराबर है, हो गया। आप देखिए यहाँ पे सी से रिलेशन बना के देखेंगे एक एक करके, देखो सी 14 वाला 14 है, किसी में 14 है नहीं है, नहीं मिलेगा, डी से तो बी बने गया। अब देखो यहाँ पे ई वाला सेकंड रिलेशन क्या, ई वाला को चेक करेंगे, ई किससे बन रहा है, जी से, देखो सेकंड वाला ई किसके बराबर हो रहा है, जी के बराबर हो रहा है, तो चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ई वाला चेक करेंगे, दूसरा वाला रिलेशन बना है, देखो ई बराबर दिया हुआ कितना दिया, -1, 1 दिया, जी बराबर दिया है 1, -1 दिया है, देखो इसमें एलिमेंट की संख्या भी सेम है, देखिए एलिमेंट 2, इसमें भी एलिमेंट 2, एलिमेंट के संख्या आप चेक करेंगे 1 तो 1 इसमें, -1 तो -1 इसमें है, दोनों सेम है, तो ई किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर, सेकंड केस ई बन जाएगा, यही हो गया इक्वल सेट, हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला चेक करके देखेंगे और कोई मिल रहा है, देखो ई मिल रहा है, देखो एफ वाला नहीं, देखो एफ ई जे कहिएगा, एफ और एच मिल रहा है नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, मिल रहा है नहीं ना, मिल रहा है, तो 2 गो केस हो जाएगा और बाकी केस नहीं होगा, तो ये देखिए यहाँ पे मिल गया, यही 2 गो केस मिलेगा, पहला मिल गया बी डी के बराबर होगा और दूसरा क्या मिलेगा, ई और जी के बराबर होगा, और कोई मिल रहा है तो बोलिएगा, नहीं मिल रहा है तो हो गया आप लोग का 1.2 पूरा डिस्कस हो गया, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3 के साथ, थैंक यू।